Hello students, in today's class we are going to learn the differentiation of some of the algebraic functions in class 12th. So क्लास 12th में जो चैप्टर हमारा डेरिवेटिव का है, डिफरेंशिएशन का, इसमें सबसे पहले आज इस क्लास में हम लोग कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है वो हम देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। सो लेट अस गो थ्रू द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2। तो देखिए डिफरेंशिएशन का पहला रूल ये होता है, जो पावर होती है दैट बिकम्स द मल्टीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1। तो ये साइन जो आप लगाते हैं ना डी अपॉन डी एक्स, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है वो मैंने यहाँ दिखाया है। अब जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये साइन आप नहीं लगाएंगे, और फिर इंप्लीमेंटेशन का रूल क्या है, maximum power becomes the multiple and power is reduced by 1. So it is your 3/2 and इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 minus 1 take the LCM, it becomes 1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट x. So the derivative, the differentiation of x raised to the power 3/2 is 3/2 x under root x. Now let us come to the second problem. In this problem this is only under root x. So under root x can be written as x raised to the power 1/2. Under root means the exponential power is 1/2. Now what do? Again we implement this. इस साइन को d upon dx को हटाएंगे आप, और power becomes the multiple and power is reduced by 1. So in this case 1/2, x raised to the power 2 1 is 2, 1 minus 2 is your minus 1/2, and minus 1/2 goes in the denominator, it is 1/2 into x raised to power 1/2, and finally it comes out to be 2 under root x. So derivative of under root x is 1/2 under root x. Now in continuation let us come to the third problem. It is x plus 1 by x whole square. Let us first of all simplify this power and we expand this expression, a square plus b square plus 2ab, 2 into x into 1 by x. So x cancels each other, it is only 2 here अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, and after that we are writing the derivative. Now x square का जो डेरिवेटिव है that becomes 2x. अच्छा, अगर यही पावर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट ऊपर है 1 upon x square, तो I have already told you इस पावर का जो साइन है उसे निगेट कर दीजिए, यानी कि -2 ऊपर लिखेंगे आप और पावर को इंक्रीज कर दीजिए बाय 1। अगर 1 upon x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है -2 upon x raised to the power 3। मान लीजिए 1 upon x raised to the power 3 है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय x raised to the power 4। यानी इस पावर को आप साइन चेंज करके न्यूमरेटर में लिखेंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, और डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर देंगे बाय 1। सिंपल प्रोसीजर, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 0। तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 2x minus 2 by x raised to the power 3. So the derivative of x plus 1 upon x whole square is 2x minus 2 by x raised to the power 3. Now the last fourth problem is there. It is an expression that is given in terms of p by q. सबसे पहले इनको सेग्रीगेट कर लीजिए आप अलग अलग, यानी कि ईच एंड एवरी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर लिखिए। सो x स्क्वायर अपॉन x लिखेंगे तो आप दिस बिकम्स ओनली x, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड टर्म 2x अपॉन x, x कैंसिल हो जाएगा ओनली 2। थर्ड टर्म इट इज योर 1 बाय x। तीन डिफरेंट टर्म्स हैं जिनके डेरिवेटिव्स आपने लिखने हैं। इन दिस केस x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, कांस्टेंट इज 0, एंड 1 अपॉन x आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर 1 अपॉन x है उसकी पावर इन दिस केस इज 1। अगर मान लो ये पावर 1 के अलावा 2 3 4 होता है तब तो आप उस नेगेटिव साइन चेंज करके न्यूमरेटर में लिखते हैं, पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1। बट इफ इट इज ओनली 1 upon x, देन रिमेंबर दैट इट्स डेरिवेटिव इज विल बी राइटिंग इन द सेम मैनर, इट इज योर -1 डिवाइडेड बाय x raised to the power 2। सो फाइनल आंसर इज 1 minus 1 by x raised to the power 2। तो वही हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कि जो डिनोमिनेटर की पावर है उसका साइन चेंज करके यू आर राइटिंग इन द न्यूमरेटर एंड पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1 इन द डिनोमिनेटर। So students, these are 3-4 problems
of simple algebraic functions in derivative, and I hope all these problems should be clear to you. घर में जाइए थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और प्रॉब्लम अपनी NCERT और रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, and I hope you will understand how to find the derivative of the algebraic functions. So children, in today's class, this is for the day. Catch you in the next coming classes with some more interesting problems in derivative. Till then, goodbye.